हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये है आपका HTML का पार्ट 7। इसमें हम देखने वाले हैं आपका वर्जन ऑफ HTML, ठीक है, कि कौन कौन से हमें वर्जन मिलते हैं वो। तो जैसे कि आपको पता है ये HTML5 की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। इसके अंदर हम कवर करेंगे बेसिक टू एडवांस। जैसे कि आप सबको मैंने बताया ये HTML5 की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके देख सकते हैं। अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल। एंड गाइस, आपको मैंने पहले ही बताया था प्रीवियस वाली वीडियो में भी, एंड रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी मैं आपको इसी के अंदर दूंगा जब हम HTML एंड CSS की दोनों प्लेलिस्ट कवर कर लेंगे तब, ठीक है। एंड इसके बाद देखते हैं सबसे पहले आपका वर्जन क्या है और वर्जन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहां पर क्वेश्चन दिख भी रहा होगा वर्जन ऑफ HTML, ठीक है, ये है क्या। तो यहां पे आपको सबसे पहले दिखेगा कि मैंने जो यहां पे छोटा सा थ्योरी लिखी है 3 लाइन की, तो उसके अंदर मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं कि जैसे कि आप सबको पता है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसके अंदर जो जितने भी वेब पेजेस होते हैं ना, सबसे पहले आपका HTML का जो स्टैंडर्ड होता है वो है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये है फुल फॉर्म उसकी। एंड आपको पता है कि जितने भी आपकी वेबसाइट्स होती है ना, उसका इनिशियल स्टेज ना आपका HTML से स्टार्ट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी वेबसाइट रनिंग कर रही है ना, जब कभी भी आप कोई एक टेम्पलेट या कोई भी आप एक वेबसाइट या जितनी भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ना कंपनी के वेब के अंदर, तो वो उसमें आप सबसे पहले इनिशियल करते हैं आपका HTML, ठीक है। HTML पे एक पेज होगा, उसके अंदर आप लिखेंगे जैसे लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, मैंने प्रीवियस में पढ़ाया था आपको, उनसे स्टार्ट करेंगे आप। उसके अंदर आप कंटेंट दिखाएंगे। कंटेंट कहां दिखाते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस में बताया था बॉडी के अंदर दिखाते हैं। तो ये सारा कुछ आपका रिलेटेड कहां करता है, ये सारा करता है आपका HTML में, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है आपका किसी भी वेब के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स होती है ना, उनको शो ऑफ करने के लिए, लाइक अपने आप को दिखाने के लिए, ठीक है। इसके बाद इसके बिना तो स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, ओके। तो इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट इसी के अंदर। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि लाइक HTML के अंदर जो सबसे लेटेस्ट वर्जन अभी हम कर रहे हैं ना, और जिसको यूज कर रहे हैं हम, वो है आपका HTML5 का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। एंड HTML5 का जो आपका फेज आपने देखा ना, लाइक कि वो अलग अलग तरह से था। लाइक उसके अंदर आपका HTML1 था, HTML2 था, HTML3.2, HTML4, एंड देन उसके बाद था आपका यहाँ पे XHTML, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस कैसे कैसे अप टू डेट हुआ है ये भी अभी आगे चल के देखेंगे हम इसी के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर पहले हम। तो यहाँ पे आपका HTML वर्जन्स की लिस्ट है मेरे पास में। इस लिस्ट को आप सबसे पहले देखिए कि HTML 1.0 कब लॉन्च हुआ। ये लॉन्च हुआ था आपका 1991 के अंदर। एंड देन इसके बाद में 2.0 कब लॉन्च हुआ, 2.0 कब लॉन्च हुआ, वो हुआ है आप 1995 के अंदर। एंड देन उसके बाद में 3.2 कब लॉन्च हुआ, 1997 के अंदर। एंड देन उसके बाद में जो 4 लॉन्च हुआ 4.1, वो आपका 1999 के अंदर, इट मींस कि 99 में। एंड देन HTML जब लॉन्च हुआ वो है आपका 2000 के अंदर। एंड जो HTML5 आपका जब अपडेट होके आया ना आपके पास में, तो वो आपका 2014 था गाइस। जैसे कि आपको इस लिस्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि लाइक कि किस तरीके से इन्होंने चेंजेस करे। एंड उसके बाद में स्टिल अभी तक कोई चेंजेस नहीं है, ओके। तो क्यों नहीं है और आगे आने वाले टाइम में कैसे अपडेट्स आएंगे वो तो देखेंगे हम, और HTML5 में कौन कौन से अपडेट्स आए हैं ये सब भी देखेंगे। बट अभी इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं HTML के वर्जन के बाद में। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा वर्जन ऑफ HTML में, तो आपका सबसे पहले जो आपका 1.1 था ना, इट मींस कि HTML 1.0, तो यहां पे आपका ये HTML 1.0 था, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा इस थ्योरी के अंदर। यहां पे जो मैं लाइन लिख रहा हूं इसके अंदर आपको यहां पे दिख भी रहा होगा, डिफरेंट डॉक्यूमेंट पेजेस एंड यूजिंग href, ठीक है। इसको कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते थे आपका किस लिए, कि आपका href कनेक्ट हो जाए। आपका इनिशियल स्टेज पे जितनी भी चीजें बनती थी, इतना एडवांस तो नहीं था तब, बट चीजें इतनी थी कि लाइक कि हम जितने भी पेजेस बनाए ना, कनेक्ट कर सके उन्हें, किसके थ्रू, href के थ्रू। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसी के अंदर आपका जब href के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे कि आपको इसके अंदर बताऊं कि जब 1.0 था तो उसके अंदर आपका जब आपको मिलते थे ना, उसके अंदर आपको 20 एलिमेंट्स मिलते थे बस, और टैग्स के साथ में। बट आज ना HTML5 के पास में बहुत सारी चीजें जो कि आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है, बहुत सारी, ओके। ये आपका चेंजेस है। एंड 2.0 के अंदर अगर हम देखें तो आफ्टर जब आया था 1.0, उसके बाद में जब सेकंड वर्जन इनका रिलीज हुआ था 994 के अंदर, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको दिखा भी रहा हूं। एंड इसके बाद में आप देखेंगे कि लाइक कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी, थोड़ा सा एडवांस हुआ था, थोड़ी और नई नई चीजें इसके अंदर आई थी। और उसके बाद में आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या सब चीजें बनाई गई थी, कि कैसे बनाना है इसको, कैसे चलाना है इंटरनेट के ऊपर। ये सारी चीजें आपकी HTML 2.0 के अंदर आई थी, ठीक है, कि इंटरनेट के ऊपर कैसे चीजें चलेंगी, वेब के ऊपर कैसे चीजें दिखेंगी, ये सारी सारी चीजें। जब HTML 3.2 आया आपके पास में, 3.2 जब आपका रिलीज हुआ था 997 के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास में बहुत सारी नई नई फीचर्स लेके आया था। उसमें से एक सबसे बड़ा फीचर क्या था, टेबल्स। जो टेबल्स आपने देखा होगा आज भी यूज करते हैं हम,
ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट्स में, बहुत सारी वेबसाइट्स में, जैसे कि बूटस्ट्रैप की अगर सीरीज आपने देख रखी होगी मेरी, तो उसके अंदर मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई हैं, और अगर नहीं देखे तो आगे चल के आप देखेंगे इन सब चीजों को, ठीक है, कि टेबल्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था एक टाइम पे, ठीक है। एंड उसके साथ में आपने देखा यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें लेके आया था कौन, 3.2 जब HTML अपडेट हुआ था उस टाइम पे ये सारी चीजें फीचर्स के तौर पे हमें मिली थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आया था 4.1, लाइक 4.01 जिसको बोलते हैं हम। तो इसके अंदर आपका क्या आया था, ये जब अपडेट मिला ना हमें, ये अपडेट मिलने के साथ में हमारा क्या होता है, स्क्रिप्टिंग, लाइक स्क्रिप्टिंग कैसे कर सकते हैं हम इसके अंदर, लाइक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो आजकल हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं ना, उस तरीके के कैसे एक्सटर्नल इंटरनल किस तरीके से चीजें चला सकते हैं, स्टाइल शीट कर सकते हैं। टेबल्स हमें मिला था ना 3.1 के अंदर, उसी को हमने और बेटर इसके अंदर करा, फॉर्म करा हमने, फ्रेम, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें हमें ना 4 के अंदर मिली थी और बहुत कुछ मिला था इसके अंदर हमें। उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें बनाई थी और बहुत एक नया ही तौर आ गया था उसके अंदर HTML के अंदर, जैसे कि चीजें बहुत सारी चेंज हुए थे और बहुत कुछ बदल रहा था गाइस, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से। तो यहां पे आप देखेंगे सेकंड पॉइंट, यहां पे मैं क्या बता रहा हूं आपको, वर्जन जो 4.0 था आपका इसके अंदर इंक्लूडेड फीचर जो था इसके अंदर, डिसेबल पीपल, ठीक है, इनहेंस टू इंटरेक्टिविटी विद द ग्लोबल वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट, ठीक है। अब जितनी भी चीजें थी ना यहाँ पे आपकी, कि लाइक की चीजें कैसे चल रही हैं, कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से हम इंटरनेट के थ्रू चीजें चेंज करना शुरू कर चुके थे हम, कि लाइक कि किस तरीके से आपको एक वेब ब्राउजर पे चीजें चलानी है, पेज बनानी है, किन लोगों की हेल्प होनी चाहिए, किन लोगों के लिए बनाना है, ये सारा कुछ, ठीक है। और इसके बाद में जब फाइनल लाइक जो आपका लास्ट जो आया था 4 के बाद में जब आपको मिला HTML, तो वो आया था आपका 2000 के अंदर, और उसके अंदर जब रिलीजिंग हुई थी ना, तो यहां पे आपको दिख भी रहा होगा लाइक कि स्टैंडर्ड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज XML, ठीक है। ये यहां पे आपका क्या था, स्ट्रिक्ट था, यहां पे बहुत सारे रूल्स थे। अब रूल्स कैसे थे, क्योंकि यहां पे रूल्स इसलिए थे क्योंकि यहां पे बेसिकली ये आपका XML था, XML एप्लीकेशन ऑफ HTML, ठीक है। ये इस तरीके से वर्क करता था कि लाइक कि आपको यहाँ पे ना बहुत सोच समझ के चीजें बतानी पड़ती थी, लिखनी पड़ती थी, और उसके बाद ही आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते थे, ठीक है। एंड इसके बाद जब आपका HTML5 आया, तो इसने बहुत सारे मेजर चेंजेस कर दिए गाइस, जिसके बाद बहुत ज्यादा चेंज आया। इसीलिए आप देख रहे हैं ना आज जो मार्केट में बूम है आपका ये वेब से रिलेटेड, वो इसीलिए है क्योंकि बहुत सारी चीजें नई नई आई HTML के अंदर, CSS के अंदर, जावास्क्रिप्ट को आप देख रहे हैं इस टाइम पे वर्ल्ड की ग्लोबल में कितना धूम मचा रखी है उसने, वो इन्हीं चीजों की वजह से। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा HTML5 के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, सो मैनी ईयर्स HTML5 वाज रिलीज 2014, कि बहुत टाइम के बाद इन्होंने एक रिलीज करा, और रिलीज करने के बाद इन्होंने बहुत बड़ा चेंज उसके अंदर करा, कि बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स, बहुत सारी नई नई चीजें और बहुत सारे नए नए एलिमेंट्स लेके आए थे अपने साथ में ये सब। अब वो क्या थे, वो सारी चीजें आने वाली वीडियोस में देखेंगे आने वाले टाइम में, कि क्या क्या इन्होंने HTML5 में क्या चेंज करी थी और उनको कैसे यूज कर सकते हैं अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में, और कैसे HTML के अंदर हम इन चीजों को सीख सकते हैं गाइस, ठीक है। एंड देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पार्ट 8 होगा आपका, वो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि HTML क्या है, HTML के बारे में डिटेल में हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो होगी वो भी आप उसके अंदर कवर करेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे वर्क करती हैं, ठीक है गाइस। जब तक के लिए टिल देन, जय हिंद गाइस।